हेलो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसी कौन सी चीज़ है यदि आप ठीक कर लें तो आपके लिए कोई भी कार्य करना संभव हो जाएगा। ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपको मेंटली वीक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में अपने ही प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर देना। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें नुकसान ये होता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे सेहत में, हमारे रिश्तों में एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो अपनी तरफ कई तरह की बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, आखिर ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर किसी में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। दोस्तों, वो भी कैपेबल हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। आखिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये किन कारणों से होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। हो सकता है कि मैं आज जिन लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ उनमें से कुछ लक्षण आपके व्यक्तित्व में मौजूद हों। यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपको मदद करेगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में, आपके सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने में, जिससे कि आप अपने जीवन के गोल को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें, एक नई मुकाम तक, एक नई ऊंचाई तक अपने जीवन को ले जा सकें। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही लक्षण को बताने वाला हूँ, कुछ मैं ऐसे ही सिचुएशंस आपके सामने रखता हूँ, ऐसे कुछ लक्षण आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये लक्षण हैं लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के। दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो लोग सामाजिक दूरी, सामाजिक विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को। जैसे कि कोई फंक्शन होगा, कोई पार्टी होगा, कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा है, दोस्तों से मिलना है, वो उनसे मिलेंगे नहीं। वो ऐसा कोई ना कोई कारण निकालेंगे जिससे कि वहाँ जाने से बच जाए। ये होता है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लक्षण। दूसरा लक्षण है दोस्तों, आलोचनाओं से वो डरते हैं। आलोचना, उन्हें लगता है कि अगर किसी ने उनकी आलोचना कर दी तो उनकी बेइज्जती हो गई। वो अपने क्रिटिसिज्म से बहुत डरते हैं, अपनी आलोचनाओं से घबराते हैं, इससे वो दूर भागते हैं। अगर किसी ने उनकी आलोचना कर दी तो उससे वो दूरी बना लेते हैं, उससे वो जल्दी मिलेंगे नहीं, उनके सामने जल्दी आएंगे नहीं, उस आलोचना को वो पॉजिटिवली नहीं लेते। ये उनके दूसरे लक्षण हैं। तीसरा है ओपिनियन। यदि उनसे किसी ने किसी बारे में ओपिनियन मांगा तो वो अपने ओपिनियन भी नहीं दे पाते। उनको लगता है कि अगर मैंने कोई ओपिनियन दिया तो लोग उसका गलत मतलब निकालेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है मेरी ओपिनियन को माने भी ना जाए। ये उनके मन में बैठा हुआ रहता है, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, खुल के लोगों के सामने नहीं रहते, उस पल को एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी थॉट्स, अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर पाते। वो हमेशा अपने आप में खोए रहते हैं। ये इनका तीसरा लक्षण है। दोस्तों, चौथा लक्षण भी इनका होता है डिसीजन। ये डिसीजन ले नहीं पाते। छोटी से छोटी बातों में भी अगर इनसे कोई डिसीजन लेना हो तो ये ले नहीं पाते। ये डिसीजन लेने से हमेशा घबराते हैं। ये डिसीजन मेकर्स ही नहीं है। अगर इन्हें किसी चीज़ में निर्णय लेना हो, कोई चीज़ इनके सामने रख दी गई है कि ये अच्छी है, कि ये अच्छी है, ये वो उसको बता भी नहीं पाते कि इनमें से कौन सा बेहतर है। ये हमेशा डाउटफुल माइंड के साथ जीते हैं, क्लियर विजन नहीं होता इनका, ये इस डिसीजन ले ही नहीं पाते। दोस्तों, ये चौथा इनका लक्षण है। पांचवा है कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी ने इनको कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो इस कॉम्प्लीमेंट को ले भी नहीं पाते, वो लेने से घबराते हैं। वो सोचते हैं अगर मुझसे कोई प्रश्न किया गया, मुझसे कोई सवाल पूछे गए और मैंने आंसर नहीं दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस बात से घबराते हैं और वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार नहीं कर पाते, उस पल को जी नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते, वो बहुत घबराते हैं। दोस्तों, इसमें एक छठा लक्षण आता है कंपैरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन, वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं। वो चाहे डेजिग्नेशन हो, चाहे पैसे का मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, हर जगह वो अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आप को कंपैरिजन करेंगे तो ज़रूर वो आपसे थोड़ा तो ज़्यादा ही होगा। उससे आप क्या होता है, आप घबराने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है।
इसीलिए वो हमेशा कंपैरिजन करके अपने कॉन्फिडेंस को लो किए हुए रहते हैं। ऐसे ही कुछ लक्षण आपको मिलेंगे और यही लक्षण है जो आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार बनाता है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये लक्षण आपको कैसे दूर कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये लक्षण आपको कैसे दूर किया जाएगा, तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये लक्षण आते कहाँ से हैं। ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे आसपास में जो रहने वाले सोशल लोग हैं, जो हमारे साथ बचपन में हुई घटनाएं हैं। समझो कि हम स्कूल गए, स्कूल में जब बचपन में हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ जो हमारा टीचर है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया, हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, और हमारे जो मित्र विद्यार्थी हैं अगर वो हमारे ऊपर हंसते हैं, तो हमें एक तरह का गिल्टी फील होने लगता है। हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और वहीं से शुरुआत होती है इन लक्षणों की। दोस्तों, वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। आपको तो दोस्तों पता ही होगा कि एक विद्यार्थी के जीवन में ही आपका चरित्र का निर्माण होता है, आपकी कॉन्फिडेंस का बिल्डिंग होता है। अगर आपने अपने आप को वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव नहीं किया, बेहतर नहीं बनाया, तो आप फिर यही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक कारण है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, बचपन में घटित हुई घटनाओं से। ऐसी कोई घटना बचपन में आपके साथ घटित हुई हो जो आप उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसके डर से जीते रहे। हमेशा आप पास्ट की तरफ देखते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अगर ऐसा हुआ रहता तो मैं आज ऐसा रहता, उस तरह से हुआ रहता तो मैं आज ऐसा रहता। हमेशा आप यही चीज़ें पास्ट में देखते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। ये एक कारण है जो आपको बाहर निकलने नहीं देता उन चीज़ों से। हमेशा आप आज कितने भी सक्सेस हो के आप किसी अच्छे पोस्ट पे बैठे हो, फिर भी आप पास्ट में उन घटनाओं को सोचकर दुखी हो जाते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को गिरा बैठते हैं। आप जी नहीं पाते, आप इंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। ये एक दूसरा कारण है। दोस्तों, तीसरा कारण है बॉडी इमेज। हाँ दोस्तों, बॉडी इमेज में क्या होता है कि हर इंसान सोचता है कि काश मैं उसके जैसा दिखता, काश मैं इसके जैसा दिखता, मेरा चेहरा उसके जैसा होता, मेरी पर्सनालिटी उसके जैसी होती, काश मेरे पास घर होता, मेरे पास बंगलो होता, मेरे पास कार होते। ये सारी चीज़ें लोग कंपेयर करते हैं अपने सामने देख के, अपने सामने वाले व्यक्ति को देखकर, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जब हम करते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर की सिर्फ कमियां नज़र आती हैं, क्योंकि हम अपने आप को मानने लगते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम उसके जैसे नहीं हैं। काश मेरे पास उसकी बॉडी होती, मैं लंबा होता, मैं छोटा होता, मैं बड़ा हूँ, ये सारी चीज़ें, मेरी हाइट कम है, ये सारी चीज़ें आप अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं। एक ये कारण है दोस्तों। तीसरा होता है चौथा एक कारण है दोस्तों, कंसिस्टेंसी फेल्यूर। आपने बहुत सारे बचपन में गोल बनाए थे कि मैं ये चीज़ें अचीव करूँगा, मैं वो चीज़ें अचीव करूँगा। आपने प्रयत्न भी किया बट आपको मिला नहीं, आप सफल नहीं हुए उसमें। तो आप अंदर से अपने आप को एक ये परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि मैं कोई भी कार्य करूँगा उसमें सफलता मुझे नहीं मिलेगी। आप हमेशा कंसिस्टेंसी फेल्यूर होने के लिए सोचते हैं कि मैं हमेशा फेल रहूँगा। ये एक कारण है जो आपको इन लक्षणों की तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, एक और कारण है जो होता है रॉन्ग चॉइसेस। हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारे चॉइसेस करता है। उससे एक समय ऐसा लगता है कि हमने रॉन्ग चॉइसेस किए हैं, उससे लगता है मैंने रॉन्ग फ्रेंड्स बनाए, मुझे जैसे एग्जांपल एक शॉपिंग करके मैं कपड़े लेकर आया हूँ, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये अच्छे कपड़े नहीं है, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था, मेरा चॉइस ही रॉन्ग है। काम करने के बाद पछताना, ये बहुत सारे लोग करते हैं। उनको लगता है कि अब मैं कोई भी चीज़ चूज़ करूँगा तो वो गलत ही होगा, उनके माइंड में ये परसेप्शन बैठ जाता है। दोस्तों, ऐसे ही यही सारे कारण हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं। लेकिन हमें आज, अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, तो आपको अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर करना है तो वीडियो के इस पार्ट को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप एक पेन और एक नोटबुक लीजिए और उस नोटबुक में आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं आज तक के, सब आप लिख डालिए। जी हाँ दोस्तों, आप अब यही सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी तक जीवन में कोई अचीवमेंट किया नहीं, तो मैं क्या लिखूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है।
हर किसी इंसान ने, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अचीवमेंट किया रहता है जो वो कभी सोचता ही नहीं, कभी रियलाइज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब जीवन में आप जब छोटे थे, बच्चे थे, आपने पहली बार 2+2 4 देखा होगा, किया होगा। अब जान के 2+2 4 4, 2+2 4 होता है, तो वो आपकी एक अचीवमेंट थी। आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा होगा, तो वो आपकी अचीवमेंट थी। आपने फर्स्ट टाइम बाइक चलाना सीखा होगा, वो आपकी अचीवमेंट है। आपने फर्स्ट टाइम कार चलाना सीखा होगा, वो आपकी अचीवमेंट है। आपने जीवन में पहली बार कार खरीदी होगी, बाइक खरीदी होगी, ये आपके अचीवमेंट्स हैं। दोस्तों ऐसे ही सारे अचीवमेंट्स हैं। आप सबसे पहले यही काम करिए, आप पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए, अभी के अभी लीजिए, और आप आंखें बंद करिए और अपने पास्ट में जाइए। जब से आपने विद्यार्थी का जीवन चालू किया था और टिल प्रेजेंट तक, आप उन एक क्षणों को, हर क्षणों को याद कीजिए। आपने पहली बार क्या सफलता हासिल की थी, क्या आप नहीं कर पा रहे थे और आज वो करते हैं, आप उसमें सक्षम हैं। वो सारे अचीवमेंट्स आप लिख डालिए दोस्तों। ये आप करेंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये रियलाइज़ होगा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता था लेकिन आज कर सकता हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरा काम ये है कि आपने अपने ऊपर जितने भी बिलीफ बनाए हुए हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, मेरे लिए वो इम्पॉसिबल है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर से उतार कर फेंक डालिए। आप हर चीज़ कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सारा खेल दिमाग का है। हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं वही हमारे जीवन पर अप्लाई होता है। आप अभी से अपने आप को ये दिमाग से हटा डालिए कि ये मैं नहीं हूँ। आप सब कुछ हो, आप ही हो जो आप कर सकते हो। हो सकता है किसी ने कह दिया हो कि आप यह कार्य नहीं कर सकते, आपके बस का बात नहीं है, लेकिन ये इतनी सच्चाई है कि वो अगर आप काम नहीं कर सकते तो ऐसे भी कार्य हैं जो आप कर रहे हैं और उसमें आप माहिर हैं, तभी तो आज आप इस लेवल पे भी खड़े हैं दोस्तों। तो ये चीज़, अपना परसेप्शन ये निकाल डालिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये आपका अपना ट्रूथ है। आपने अपने बारे में ये ओपिनियन बना के रखा हुआ है, जिसे आपको जल्द से जल्द हटाना होगा और आपको उस पर फोकस करना होगा जो आप कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा कार्य आपको ये करना होगा कि आपको एक्सप्रेस करना शुरू करना होगा। अगर आपके अंदर कोई फीलिंग है, किसी के प्रति कोई फीलिंग है, आप कहीं कुछ अपनी बात रखना चाहते हो, अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, तो जाइए बिंदास अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करिए, तुरंत बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी चॉइस बताइए, अपना डिसीजन बताइए। आपको अपने मन में ये कहीं पे भी नहीं रखना है कि क्या गलत है क्या सही है। आप केवल अपना कर्म करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये गलत है ये सही है। आप सिर्फ कर्म करेंगे और करते रहेंगे। दोस्तों अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा, जो मेरा गुरु मंत्र है, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आप उसे कहें थैंक यू। क्यों? क्योंकि वही एक इंसान है जिसने आपके अंदर की कमी को बताया है। अगर आपने अपनी कमी को उसको दूर कर लिया तो आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। लोग तो बहुत मिलेंगे जो आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन कमी बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। और ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो आप उनको थैंक यू कहना नहीं भूलेंगे। आप उनको बताएंगे और उनको सुनेंगे और अपने अंदर की कमी को दूर करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो मेरी क्रिटिसाइज कर रहा है, जो बोल रहा है वो गलत है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं हो। तो आपके अंदर ऐसे ही कॉन्फिडेंस है, आप बिंदास रहिए। किस बात का डर? वो आपके बारे में गलत परसेप्शन फैला के भी क्या कर लेगा, जब तक आप अपने आप को गलत नहीं साबित होने देंगे। दोस्तों एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने अंदर की फीलिंग्स को दबाइए मत, जितना है आप बता डालिए। जो आप तरीका अपना सकते हैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप करिए। आपका खुद का डिसीजन है तो लीजिए, उसे किसी और के लिए मत छोड़िए। दोस्तों एक चीज़ और करिए, अपने प्रति काइंड रहिए। आप अपना रिस्पेक्ट कीजिए। आप जाइए शॉपिंग करिए, कपड़े परचेस करिए, टी शर्ट खरीदिए, जींस पैंट खरीदिए, शूज़ खरीदिए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर कॉफ़ी ऑर्डर कीजिए, कॉफ़ी पीजिए, लाइफ को एंजॉय करिए। अच्छे प्लेसेस पे घूमने के लिए जाइए, वहाँ जाइए जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले, आपकी सोच बदले, आपको अच्छा लगे, आपको बेहतर महसूस कराए। ये सारी चीज़ें जो आपको अपने अंदर बिलीफ जगाने के लिए प्रेरित करे, आप वहाँ जाइए दोस्तों। ये सारी चीज़ करिए। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक रोल मॉडल चुनिए।
ज़रूरी नहीं कि वो रोल मॉडल कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई महात्मा हो, कोई संत हो, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो रोल मॉडल आपके पड़ोस में रहता हो, आपका पड़ोसी हो, आपका टीचर हो, आपके माता पिता हो, कोई भी हो सकता है, साधारण सा इंसान भी हो सकता है। बस आप यही देखिए कि उसके पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, वो कैसे एक्ट करता है, कैसे अपनी लाइफ को जीता है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उसको विचारों को, उसके गुणों को आप अपना रोल मॉडल बनाइए। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका सेल्फ इमेज दोनों ही बेहतर हो जाएगा। केवल इतना ही करना है और आज से ही आप करिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को, आगे वाली हमारी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो वाकई दोस्तों आपको पसंद आया है तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, घर पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।